वक्फ बिल अब बिल नहीं रहा, कानून बन गया है। मायने अब तक जो सुल्तानी फरमान फतवे के जरिए जमीन कब्जाई जाती रही, उस पर अब महज लगाम नहीं लगेगी। जमीन की चौहद्दी तक कानून से बांध दी गई है। अब कल को कोई जमीन के टुकड़े को लेकर छाती पीटने लगेगा तो उस पर लठ नहीं टूटेगा, बल्कि बुलडोजर चढ़ के हिसाब लेगा। वक्फ बिल पर देश में जमकर राजनीति हुई। विपक्ष ने बिल को सिरे से खारिज किया तो सरकार ने विरोधियों को मुंह पर गुमराह करने वाला बोल दिया। अब चूंकि बिहार में चुनाव है तो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव गरज रहे हैं कि बिल को कूड़े में फेंक देंगे, कानून को लागू नहीं होने देंगे। केवल बिहार से ही ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी इस कानून को राज्य में लागू न करने पर अड़े हैं। उधर ममता दीदी क्यों भला पीछे रहती, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अपने स्टेट में वक्फ कानून को चौखट पर भटकने नहीं देंगी, ऐसे दावे कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार केंद्र की तरफ से थोपे गए किसी कानून को अपने यहाँ लागू करने से बच सकती है, या फिर नेता केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए संविधान से इतर गाल बजा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस कानून की जिसे विरोधी कानून मानने को ही तैयार नहीं। सबसे पहले बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की, जिनके वक्त पर मुंह खोलते ही बिहार की सियासत में भूचाल आ रखा है। बिहार में सत्ता की चाबी भले तेजस्वी के पास ना हो, मगर रौला कम नहीं है। साल के आखिर में चुनाव है तो लोग और कान लगाकर सुन रहे हैं कि तेजस्वी भैया क्या ही बोल रहे हैं। वक्फ कानून में फेरबदल होता उससे पहले ही तेजस्वी सूर्या बने हुए हैं। अब तमतमाएंगे तो चकाचौंध कर ही देंगे ना, गर्मी बढ़ाएंगे सो अलग। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले तो चुनाव जीत सरकार में आने का बड़का दावा किए, फिर बोले कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 126 का उल्लंघन करता है, आने दो हमारी सरकार को, इसे कूड़ेदान में फेंकेंगे। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। तेजस्वी बिहार से कमान संभाले हैं तो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी इस कानून को झारखंड में अंगूठा दिखा रहे हैं। वक्फ कानून में बदलाव में डॉक्टर अंसारी को मोदी सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो उन्हें परेशान क्यों करती है। कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी तो कभी सीएए ले आते हैं। जब मुस्लिम समाज ने इसकी मांग नहीं की तो केंद्र सरकार इसे क्यों लेकर आई। 13 साल से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक भी अल्पसंख्यक नहीं गया है काम लेने आपके पास, ना आपके पास गिड़ाया है, ना आपके पास हाथ फैलाया है। लेकिन आप जानबूझकर एकदम नीचा पे नीचा दिखाए जा रहे हैं। हमें हमारे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और हमें सम्मान से जीने दीजिए। बात में दम तो है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब बात उनकी जिनका मोदी सरकार से 36 का आंकड़ा है। बात पश्चिम बंगाल की। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लागू नहीं करने पर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में वक्फ कानून को लेकर बड़ी बात बोल दी। But वक्फ प्रॉपर्टी also it was done motivatedly, politically to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. ये तो बात रही उनकी जिन्हें मोदी सरकार की बुराई ही करनी है। अब बात संविधान की कर लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक केंद्र और राज्य के बीच कानूनी शक्तियां 3 सूचियों में बटी हैं: संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सूची से इतर समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कानूनन धार्मिक संस्थान, दान और न्यासों को समवर्ती सूची में रखा गया है। वक्फ कानून को लेकर राज्य की गैर भाजपाई सरकारें जो भी दलील देती रहे, मगर जैसे 3 तलाक, सीएए का भले विरोध जितना रहा हो, आखिर में लागू तो हो ही गया। ठीक उसी तरह से वक्फ कानून भी लागू होकर रहेगा, भले ही राजनेता इसके इतर कितने ही बयान बहादुर क्यों ना बने रहें। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी है जनाब। कभी 2 सांसद वाली बीजेपी आज केंद्र और 18 राज्यों में समांतर सरकार चला रही है। बीजेपी ने फर्ज से लेकर अर्श तक का सफर यूं ही ना एक दिन में तय किया है और ना ही एक रात में। अतीत में सदन के अंदर अपनी संख्या के कारण सत्ता पक्ष का उपहास झेलने वाली बीजेपी आज जो ठान लेती है वो करके दिखाती है।